हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर वेल एंड फाइन। मैं हूं तनवीर सर, आदर्श मिशन हाई स्कूल से। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद तनवीर सर। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो के अंदर क्लास 10th सोशल साइंस चैप्टर 3 उसका पार्ट 2 यहाँ पे हम देखने वाले हैं बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक यहाँ पे रह गया था गोपुरम स्थापत्य। गोपुरम अर्थात मंदिर का प्रवेश द्वार, जिसे गोपुरम कहा जाता है। दक्षिण भारत के पांड्य शासकों ने भारतीय यहाँ पे कह सकते हैं मंदिर निर्माण को गति दी थी। उन्होंने मंदिर के बाहर खड़ी दीवार और ऊंचे सुंदर सुशोभित दरवाजों की रचना की थी। इन मंदिरों के दरवाजों पर गोपुरम कहे जाते हैं, यानी मंदिर का जो प्रवेश द्वार होता है उसे ही गोपुरम कहा जाता है। मंदिरों के बदले गोपुरम की कलात्मक सुंदरता की महिमा बढ़ गई थी, यानी दरवाजे से। कांची और मदुरई के मंदिरों में गोपुरम दूर से ही देख करके आज भी कला रसिक मंत्र मुग्ध बन जाते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप जो फिगर देख रहे हैं ये उसी का एक गोपुरम स्थापत्य का ही एक नमूना है, जैसे आप देख रहे हैं लाइन टू लाइन। ठीक है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देख रहे हैं शिखर, ठीक है, विमान, ये हमारा ग्रह भाग मतलब गर्भ ग्रह मंडप, ठीक है, ये सारे दक्षिण भारत के मंदिर का यहाँ पे लेखाचित्र दिया गया है। गोपुरम स्थापत्य, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि इसकी ग्रह भाग किसे बोलते हैं, उसकी डेफिनेशन वगैरह यहाँ पे जो है बच्चों हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला हमें यहाँ पे दिया हुआ है गर्भगृह, हमें यहाँ पे दिया गया है। मुख्य रूप से एक छोटा और अंधकार युक्त कमरा होता है जिसमें मंदिर की प्रतिमा स्थापित की जाती है। सामान्यतः 4 कोनों वाला यह भाग अधिकांशतः आयताकार होता है। गुजरात में उसे गभारा भी कहते हैं। गोपुरम दक्षिण भारत में मंदिरों का प्रवेश द्वार है। गोपुरम स्थापत्य ऊपर से अर्धगोलाकार होता है। गोपुरम को मजबूत बनाने के लिए उसके नीचे की 2 मंजिलों को ऊर्ध्वाकार यहाँ पे बनाया जाता है। आगे मंडप, यह स्थापत्य स्तंभों के ऊपर निर्मित बड़ा हॉल एवं मंदिर के मुख्य द्वार के सामने बनाया गया एक विशाल क्षेत्र है। शिखर, गर्भगृह के सबसे ऊंचाई वाले भाग मतलब बाह्य भाग, बाहर का जो भाग होता है वो नुकीला बनाया गया है, जबकि आकृति को मतलब यहाँ पे शिखर करते हैं। इन शिखरों को पीतल या सोने से मढ़ा जाता है, जैसा कि जो ऊपर जो शिखर देखते हैं वो। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। अंतिम दिया विमान मंदिर का एक ही भाग है जो वर्गाकार या टालू आकार में बनाया जाता है, जो कई मंजिल वाला पिरामिड जैसा होता है। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं इस तरह। ठीक है, आपने मंदिर पे देखा होगा बहुत सारे, जैसे बीआरसी के अंदर ही मंदिर है, उसके ऊपर पिरामिड जैसा बनाया जाता है। इसकी ऊपरी भाग शिखर की तरफ जाता है, मतलब ऊपर का भाग जो होता है वो सबसे शिखर की तरफ आता रहता, मतलब उसकी तरफ जाता है। उड़ीसा में कोकाणकासुर मंदिर, यह मंदिर जो है रथ मंदिर का एक स्वरूप है। इस समय की धातु और पत्थर की मूर्तियां एक खास विशेषता यह है कि नटराज की काश्य प्रतिमा तत्कालीन मूर्ति कला का उत्तम उदाहरण है। चोल मंदिर का कला स्थापत्य के क्षेत्र में विशेष प्रतिमा और यहाँ पे भव्यता वाले हैं। मदुरई में भारत का भव्य मीनाक्षी मंदिर है, वह बहुत बड़ी जगह में फैला हुआ है। मंदिर के मुख्य 4 गोपुरम हैं, यानी 4 दरवाजे हैं। स्थापत्य की दृष्टि से विशिष्टता वाला यह श्रेष्ठ मंदिर है। खजूरा मध्य युग में बुंदेलखंड के चंदेल राजपूतों की राजधानी है। चंदेल राजा ने खजूरा के मंदिर का निर्माण करवाया था। तो खजूरा का मंदिर अर्थात क्या, उसके विषय में समझाइए, ऐसा सवाल भी आता है। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। शिखरबद्ध एवं भव्य इन मंदिरों की शैली एक दूसरे मंदिर से एकदम भिन्न है। नेक्स्ट हमें दिया है जैन मंदिर, जिसे देरासर भी कहा जाता है। भारत के विविध स्थलों पर जैन मंदिर है। राजगृह में व्यवहार, विपुलाचल, रत्नगिरी, उदयगिरी एवं श्रवणगिरी नाम के 5 जैन मंदिर हैं। समेत शिखरजी यानी बिहार सिद्ध क्षेत्र जैन तीर्थ धाम आया हुआ है, उसे मधुबन भी कहते हैं। यहाँ आदिनाथ भगवान और अन्य 20 तीर्थकारों ने निर्वाण प्राप्त किया है, मतलब निर्वाण जो है वो प्राप्त किया है। यहाँ अभिनंदन नाथ जी और पार्श्वनाथ जी का भी मंदिर है। यहाँ भगवान महावीर आए थे और कई मुनियों ने मोक्ष प्राप्त किया। गुजरात में जैन देरासर, पालिताना और पंचाशरा मंदिर यहाँ पे शंखेश्वर में है। राजस्थान में माउंट आबू में देलवाड़ा और
राणकपुर में जैन देरासरों का निर्माण कार्य नक्काशी काम, कलाकारी काम एवं शिल्पकला आदि की दृष्टि से सर्वोत्तम और अद्भुत है। विशेष करके आबू के देलवाड़ा के मंदिर, जिसे गुजरात में मंत्री विमल चाने, विमल वशही और दूसरे मंत्री वस्तुपाल ने लुवड़ सही नाम से बनवाया। तो स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक हमारा दिया है मध्यकालीन साहित्य। मध्यकालीन साहित्य जो है वो मंदिर, मीनारों, शाही महलों, पुलों, तालाबों, धर्मशाला के स्थापत्य देखने को मिलते हैं। इसमें कुतुबुद्दीन एबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार एवं कुव्वत उल इस्लाम नामक मस्जिद बनवाई। उसके द्वारा बनवाई गई दूसरी मस्जिद 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है, जो विश्व भर में प्रसिद्ध है। नंबर 2, बंगाल। बंगाल में पंडुआ नामक स्थल पर अदीना मस्जिद, जलालुद्दीन मोहम्मद शाह का मकबरा और ताती पाड़ा की मस्जिद का निर्माण हुआ। बंगाल में स्थापत्य क्षेत्र में अपनी विशिष्ट शैली को विकसित किया है। उसके बाद जौनपुर के अंदर यहाँ पे तुर्की के मुसलमान जो थे वो उन्होंने यहाँ पे अटाला मस्जिद बनवाई थी। उसके गुंबद के आसपास कलात्मक जाली है और उसकी दीवारों में छत पर कमल सहित विविध भारतीय आकृति का निर्माण किया गया है। चौथा दिया है मलवा। सुल्ताना के द्वारा सुरक्षित पांडु की इमारतों की विशिष्ट शैली है। वहाँ कई मकबरों के निर्माण हुए हैं। इन इमारतों में प्रभावशाली गुंबद और झरोखे यहाँ पे नक्काशीदार हैं। उसके बाद होशंग शाह का संपूर्ण मकबरा संगमरमर से सुशोभित भारतीय शैली में यहाँ पे निर्मित हुआ है। नंबर 5 हमें दिया हुआ है अन्य प्रांत के अंदर कौन कौन से यहाँ पे बनाए गए। तो कश्मीर, कंगूर, बुर्ज बाहमनी सुल्तानों ने बीटर गुर्ग बरगा की कई इमारतों और महमूद गावा का मदरसा, बीजापुर का गोल गुंबद एवं विजयनगर साम्राज्य के स्थापत्य में हप्पी का विठल स्वामी और हजारा मंदिर, गोपुरम तथा कलात्मक नक्काशी कला युक्त स्तंभ बहुत ही प्रसिद्ध है। अगला टॉपिक यहाँ पे दिया है गुजरात के स्थापत्य कला के विषय में। यहाँ पे विस्तृत जानकारी हम प्राप्त करेंगे। गुजरात के शिल्प स्थापत्य कला में विविध धर्म के मंदिर, मस्जिद, बौद्ध धर्म के विहार, मठ, स्तूप, चैत्य, गुफा मंदिर एवं जैन धर्म के देरासर हैं। इसके अतिरिक्त अनेक प्रकार के समाज उपयोगी निर्माण के कार्य जैसे कि राजमहल, किले, छत्र, दरवाजे, कीर्ति तोरण, धर्मशालाएं, उपाश्रय, विश्राम गृह, चबूतरे, झरोखे, गुंबद, तोरण, कई कुएं, बावड़ी, सरोवर, तालाब, पशु पक्षियों की हूबहू एवं आकृति स्वर्ग सुंदर और अति भव्य मानी जाती है गुजरात की। तो स्टूडेंट्स, आप ये जो फिगर देख रहे हैं 3.10 के अंदर 10 के अंदर, ये वडनगर का कीर्ति तोरण है। उसके बाद ये हमारा सोमनाथ का मंदिर है। तो यहाँ पे वड का कीर्ति तोरण यानी सोमनाथ के मंदिर के विषय में यहाँ पे हम विस्तृत जानकारी जो है प्राप्त करेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि पहला मंदिर, गुजरात में धार्मिक क्षेत्र में विविध धर्म के मंदिरों की रचना की गई, जिसमें जैसे कि यहाँ पे भद्रकाली मंदिर, गीता मंदिर, वेद मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, यहाँ जमालपुर यहाँ जो है अहमदाबाद के अंदर, रणछोड़ राय जी मंदिर यानी डाकोर के अंदर, सूर्य मंदिर मोढेरा में है। उसके बाद हटकेश्वर महादेव यानी जो वडनगर में, अंबाजी मंदिर, उसके बाद श्यामलाजी मंदिर, सोमनाथ मंदिर, जगत मंदिर यानी जो द्वारका में है, बहुराची मंदिर, महाकाली मंदिर, स्वामीनारायण मंदिर एवं ब्रह्मा जी का मंदिर यहाँ पे जो खेड़ ब्रह्मा के अंदर है, खोड़ियार माता जी मंदिर, ठीक है, आशापुरा माता का वड यानी कक्ष आदि मंदिरों का समावेश होता है। नंबर 2 में दिया मस्जिद। अहमदाबाद में 3 दरवाजों के पास जामा मस्जिद है। इस मस्जिद को सुल्तान अहमद शाह प्रथम ने बनवाया था। ईस्वी सन 1424 में इसमें 260 स्तंभों पर 15 गुंबद की रचना की गई थी। बारीक नक्काशी वाली सीधी सैयद की जाली मस्जिद, सरकेज का रोजा, झूलता मीनार जो अहमदाबाद में आया हुआ है, रानी शिबरी की मस्जिद को मस्जिद नगीना के नाम से पहचानी जाती है। इसके उपरांत यहाँ पे जमी यानी जामा मस्जिद चंपानेर मतलब जमी मस्जिद चंपानेर के अंदर और गुजरात के बड़े राज्यों में मस्जिदें हैं। नंबर 3 जैन मंदिर यानी देरासर, हडीसी का जैन देरासर, उसके बाद कुम्हारियाजी, उसके बाद शंखेश्वर और सिद्धिगिरी, शत्रुंजयगिरी, पालिताना आदि शिल्प स्थापत्य और नक्काशी की दृष्टि से प्रशंसनीय है यानी प्रशंसा के लायक हैं।
नंबर 4 हमें दिया है गुजरात की बावड़ी। तो यहाँ पे अडलज की बावड़ी, दादा हरी की बावड़ी, यहाँ पे हरहाड़ी, यहाँ पे हरहरी की बावड़ी, अहमदाबाद रण की बावड़ी, डभोई की बावड़ी आदि सुंदर बावड़ी है। इसके उपरांत कला स्थापत्य में भद्र का किला, नगीनावाड़ी कंकरिया तालाब, रुद्र महल, सिद्ध यहाँ पे सहस्त्रलिंग तालाब, उसके बाद शमलशाह की चोरी, तानातारी समाधि, कीर्ति तोरण, वडनगर के अंदर मुनसर तालाब, उसके बाद मलाव तालाब जो धुलका में आया हुआ है, आदि स्थापत्य कला के उत्तम उदाहरण हैं जो गुजरात की गरिमा की वृद्धि करते हैं, मतलब बढ़ाते हैं। आज गुजरात विश्व में मानचित्र में स्थापत्य कला, कारीगर और नक्काशी के क्षेत्र में तेजस्वी नक्षत्र की तरह प्रकाशित हो रहा है। जिस तरह नक्षत्र होता है प्रकाशित, उसी तरह। तो स्टूडेंट्स आप ये जो फिगर देख रहे हैं, इस फिगर को अडालज की बावड़ी कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमें स्टूडेंट्स यहाँ पे दिया हुआ है मीनार। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप जो फिगर देख रहे हैं, तो यहाँ पे ये पूरा बताया कि इसको क्या कहा जाता है। तो जैसा कि आप स्टूडेंट देख रहे हैं, यहाँ पे जो इसका ऊपर की जो है ये इसको क्या बोलते हैं, मीनार बोलते हैं। और जो साइड का जो है ये हमारा मिनारा होता है। फिर यहाँ पे सहन, फिर बीच में एक होज होता है, ठीक है। यहाँ पे एक अपना मेहराब होता है, और ये किबला के साइड जो है वो नमाज पढ़ी जाती है, उसका बताया। यहाँ पे मुख्य प्रवेश द्वार जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे एंट्री, और ये हमारा लीवान यहाँ पे दिया गया है। तो मस्जिद स्थापत्य का रेखा चित्र यहाँ पे हमने पूरा समझ लिया। अब चलिए स्टूडेंट्स का ब्यौरा हम देखते हैं। यहाँ पे किसे क्या कहा जाता है, तो गलियारा। तो गलियारा स्टूडेंट्स क्या होता है, मस्जिद में आने का रास्ता, जिसे गलियारा कहते हैं। किबला, मस्जिद में नमाज हॉल की दीवार जो सदैव मक्का के मतलब यहाँ पे कह सकते हैं काबा की दिशा में बनाया गया, उसे किबला, उसी दिशा को किबला कहा जाता है। उसके बाद तीसरा हमें दिया हुआ है लीवान। मस्जिद के स्तंभ युक्त कमरे को लीवान कहा जाता है, यानी जिसमें मस्जिद होती है उसके स्तंभ युक्त कमरे को लीवान कहा जाता है। मस्कुरा, मस्जिद के किबले दीवार के अंतिम हिस्से को यहाँ पे मकसूरा कहा जाता है। रेलिंग के द्वारा इस भाग को अलग रखा जाता है, रेलिंग के द्वारा। मेहराब, किबला में बने भाग को मेहराब कहते हैं। अधिकांशतः एक सामान्य मनुष्य जितनी उसकी ऊंचाई होती है, यह मक्का की ओर की सही दिशा बताता है। मतलब जितनी ऊंचाई होती है उतनी उसकी मतलब सही दिशा बताता है। भारत के संदर्भ में मेहराब पश्चिम दिशा में होता है। आगे हमें दिया हुआ शहन यहाँ पे दिया हुआ है। तो मस्जिद का जो प्रांगण जो होता है, वो जिसमें इस्लाम धर्म के अनुभवी नमाज के लिए एकत्र होते हैं, उसे सहन कहा जाता है। तो आई होप आप सभी स्टूडेंट्स को पार्ट जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे हम टिक लगाते हैं कौन कौन से चैप्टर यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से पूछे जाते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहला तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मोहनजोदड़ो की नगर रचना, ये पूछा था 3 मार्क्स के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। और यहाँ पे कह सकते हैं आप मोढेरा का सूर्य मंदिर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद ढोलर जो है वो लोथल जो है भारत का महत्वपूर्ण बंदरगाह क्यों है, इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। साथ ही प्राचीन भारत का नगर आयोजन गटर योजना के विषय में समझाओ, ये भी पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक दीजिए तनवीर सर को इजाज़त। तब तक के लिए स्टूडेंट्स जय हिंद, जय भारत।